बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक भूत परेट रहता है। कोई भी रात को वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अक्सर आधी रात को वहां से तोते जैसी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। टक टक ठक ठक, हा हा। लोग डरकर भाग जाते। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते, ये कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि एक परेट है जिस पर भूत का साया है। जो भी इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसे डरावनी बीमारियां घेर लेती हैं। किसान की जिज्ञासा। गांव में एक साहसी किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह सच्चाई पता करेगा। एक रात रामलाल एक लालटेन लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। रात बिल्कुल सन्नाटे वाली थी। अचानक उसे आवाज आई, रामलाल, रामलाल, तू आया है? रामलाल का कलेजा धक से रह गया। उसने देखा कि एक चमकता हुआ हरा तोता पेड़ की डाल पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसकी छाया बहुत बड़ी थी, जैसे किसी इंसान की। तोते ने कहा, मैं साधारण तोता नहीं हूं, मैं भूत परेट हूं। मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। भूत परेट का राज रामलाल ने हिम्मत करके पूछा, तू भूत क्यों बना? तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? तोते ने भारी आवाज में कहा, सालों पहले एक शिकारी ने मुझे पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया और वहीं तड़प तड़प कर मेरी मृत्यु हो गई। मेरी आत्मा आज भी चैन नहीं पाती। जब तक कोई इंसान मेरे झुंड के तोतों को फिर से इस पेड़ पर इकट्ठा नहीं करेगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। रामलाल का दिल पसीज गया। उसने वादा किया कि वह तोतों को ढूंढकर वापस लाएगा। मुक्ति की राह अगले कई दिन रामलाल जंगल जंगल घूमता रहा। उसने फलों के पेड़ लगाए, पानी के छोटे छोटे तालाब बनाए और धीरे धीरे आसपास के तोते उस जगह आने लगे। कुछ महीनों में पेड़ पर सैकड़ों तोते फिर से आकर चहचहाने लगे। फिर एक रात अचानक आकाश से चांद की सफेद रोशनी पीपल पर पड़ी। वही हरा भूत तोता फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि नीली थीं और उसका चेहरा शांत था। उसने रामलाल से कहा, तूने मेरा काम पूरा किया, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर भूत परेट धीरे धीरे चमकती रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। गांव वालों की श्रद्धा। उस दिन के बाद गांव के लोग उस पीपल को परेट पीपल कहने लगे। वे मानने लगे कि अगर कोई वहां तोतों को दाना खिलाए तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। सीख, मॉरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता और निस्वार्थ मदद से आत्माओं को भी शांति मिल सकती है, और यह भी कि कभी किसी जीव को कैद करके यातना नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर प्राणी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है।